अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शाहजहान के पास अब एक ही पता बचा हुआ है और वो उसको किसी भी सूरत में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब शाहजहान वहाँ पर पहुँचती है तो समीन का निकाह हो रहा होता है। इस जगह पर शाहजहान के पास अब कोई भी चाल नहीं रहती। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि शाहजहान समीन को अपनी बातों में फंसा कर किस तरह फिर से हाला के लिए वो नफ़रत पैदा करने की कोशिश करेगी और समीन किस तरह अपनी माँ को इस रिश्ते से इनकार करेगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। शाहजहां जब खुरम को मिलने की कोशिश करती है तो उसके साथ उसकी मुलाकात नहीं होती। तो जब घर आती है तो उसके सामने एक और नया पंगा खड़ा होता है। जैसे ही वहाँ पर आती है तो देखती है तो समीन का हो रहा होता है और जैसे शाहजहान ये सब कुछ देखती है तो उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती, क्योंकि वो किसी भी सूरत में नहीं चाहती। एक वो इस वजह से नहीं चाहती कि ये जो फैमिली आई हुई है ये पहले रूमी के रिश्ते के लिए आई हुई थी और उन्होंने रूमी को रिजेक्ट कर दिया था। अब वही फैमिली समीन के लिए आई हुई है। तो इस बात पे शाहजहान को ये हरगिज़ भी नहीं चाहिए। वो चाहती है कि समीन का रिश्ता हो तो हमजा के साथ हो, मैं अपनी उससे बहू बनूँ, और दूसरा वो इस फैमिली के साथ रिश्ता ना करे। इस वजह से वो नहीं चाहती। लेकिन जो समीन की माँ होती है उसने साफ फैसला कर लिया। उसने कह दिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी का जो फैसला है वो अपनी मर्जी के मुताबिक करूँगी। जहाँ पर इनकी दुआ खैर हो जाती है, मंगनी हो जाती है, तो शाहजहान जब ये फैमिली चली जाती है तो शाहजहान रईस के पास आती है, उसके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। लेकिन रईस उसे साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। उससे कहते हैं कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए अब हम आपकी इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे। कब तक मैं अपनी जो बेटी होंगी ये बिठा कर रखूँगा, समीन हमजा के लिए बिठा कर रखूँगा, क्योंकि हमजा तो किसी भी सूरत में शादी नहीं करना चाहता समीन के साथ। लेकिन जब इस जगह पर वो नाकाम होगी तो फिर जाएगी सोफिया के पास, सोफिया को बातों में घुमाने की कोशिश करेगी। सोफिया उसे साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। सोफिया का जो शौहर होगा वो भी इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। इससे कहेगा कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए अब हम आपकी बात पर नहीं बात मान सकते। पहले हमने बहुत ज़्यादा अपनी बेटी को बिठाया, अब किसी भी सूरत में जो है वो हम अपनी बेटी को नहीं बिठा सकते, क्योंकि आपका बेटा हमारी बेटी को पसंद नहीं करता, वो हर बात पे या हर दफ़ा उसे इग्नोर कर देता है। तो हम अब कब तक ये अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करवाते रहेंगे। यहाँ पर भी शाहजहान जो होगी वो नाकाम हो जाएगी। फिर उसके पास दो गेम होंगी, दो पत्ते होंगे, एक होगी समीन और दूसरा होगा खुरम। जब खुरम के साथ मुलाकात के लिए गई थी तो शफक ने उसे साफ अल्फाज में इनकार कर दिया था। वह वहाँ पर जब मायूस होकर आती है तो फिर यहाँ पर समीन को अपनी बातों में घुमाने की कोशिश करेगी, उसको लालच देगी, उससे कहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे कुछ दिन का वक्त दे दो, उसके बाद मैं अब जैसा बोलोगे मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, उसके बाद भले आप किसी के साथ भी शादी करोगी कर लेना। क्योंकि समीन भी चाहती है कि वो हाला को बदनाम करने की कोशिश करे, उसे किसी भी सूरत में मायूस करे, उससे रुसवा करे। तो इस वजह से समीन अपनी इस फुप्पो की जो होगी वो बातों में आना शुरू हो जाएगी या उसकी बातों में आ जाएगी। उससे कहेगी कि ठीक है, मैं आपको कुछ वक्त देती हूँ या कुछ टाइम आपको मैं देती हूँ, ये टाइम आपके पास है और इसके जो फैसला आपने करना है जल्द से जल्द फैसले करो ताकि इस कहानी को हम जल्द से जल्द ख़त्म कर लें। तो जहाँ पर शाहजहान को सपोर्ट मिल जाएगी और फिर शाहजहान जो अपनी जो रफ्तार होगी, जो अपनी जो उसका जो मकसद होगा वो उसको मज़ीद तेज़ कर देगी, उसको मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। फिर जाकर खुरम के साथ डायरेक्ट मिलेगी, उससे कहेगी कि भाई मुझे पता है कि तुम अब भी मोहब्बत करते हो हाला के साथ और मैं चाहती हूँ कि हाला को तुम हासिल कर लो। पहले तो खुरम उसे साफ इनकार कर देगा, उससे कहेगा कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं करता या मैं तुम्हारी किसी भी बात पे अब नहीं मानता, क्योंकि मैं पहले भी अपना घर बर्बाद कर चुका हूँ। शफक मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी या मुझे चाहती थी और वो भी आपकी वजह से मुझसे दूर हो गई है। लेकिन शाहजहान उससे कहेगी कि हाला अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, अब भी तुमसे वो मिलने के लिए तरस रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों का जो मैं होगा वो टाकरा करवा दूँ। जब शाहजहान ये झूठ बोलेगी खुरम को तो हो सकता है कि जहाँ पर खुरम इसकी बातों में या इसकी लालच में आ जाए, इसे बोले कि अच्छा यार इतनी मेरे लिए वो तड़प रही है या इतनी मेरे लिए वो भाग रही है, क्योंकि जब भी हाला का और खुरम का आमना सामना होता है तो
हाला के जो चेहरे का रंग होता है वो उड़ जाता है। तो इस बात पे खुरम डाउट में पड़ जाएगा या शक में पड़ जाएगा कि यार ये मुझे देख रही है, तो लाजमी बात इसके दिल में कोई बात होगी। या उससे शाहजहां ब्लैकमेल भी कर सकती है खुरम को, उससे कह सकती है कि भाई तुम्हें मैं दौलत दे दूंगी, या तुम जिस जगह पर चाहते हो, या मैं तुम्हें वहाँ पर तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करवा दूंगी, या तुम्हारे जो घर के हालात होंगे ये सारे मैं ठीक करवा दूंगी, लेकिन तुम हाला को हमजा से दूर करवाने में मेरी मदद करो। तो खुरम इसकी बात मान लेगा और फ़ौरन जाएगा वहाँ पर हाला के साथ मिलने की कोशिश करेगा, या उसके पास जो फ़ोन पे राब्ते होते थे या उसके पास जो तस्वीरें होती थी वो सारी उसके दिखाने की कोशिश करेगा। और जब सामने उसके लेकर जाएगा तो फिर जाकर हाला ब्लैकमेल हो जाएगी और वो खुरम की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी। जब खुरम को वो जाकर मिलेगी, इन दोनों का सामना अब मुलाकात होगी। खुरम इसके घर में आएगा, क्योंकि पहले तो बहर बहर से जब देखती थी हालत तो और ज़्यादा परेशान हो जाती है, और जब उसके घर में आएगा शाहजहां उसको लेकर जाएगी तो फिर और भी ज़्यादा जो होगी वो हाला के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी और खुरम के साथ मुलाकात करेगी। और वहाँ पर शाहजहां इसकी तस्वीरें बना लेगी, इसके जितने भी फ़ोटो होंगे वो फ़ोटो सारे बना लेगी और हाला को फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। उससे कहेगी कि हाँ भाई अब जाकर तू मुझे बता कि अब तुमने क्या करना है, तुमने हमजा को छोड़ना है या हमजा के सामने मैं ये सारे सबूत लेकर जाऊँ और उसे सब कुछ बताऊं, और फिर जाकर तू खुद ही यहाँ से रुसवा होगी, बेइज्जत हो जाएगी। दादी अम्मा के पास भी उस वक्त कोई भी सबूत नहीं होगा, क्योंकि दादी अम्मा हाला को पूरी तरह कह रही है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, या तुम्हें कोई भी कितना भी कुछ समझाता रहे, लेकिन तुमने किसी की बातों पे यकीन नहीं करना और सिर्फ तुमने हमजा के लिए सोचना है, उसके बारे में ही सोचना है। और क्योंकि वो तुम्हारे साथ जो है बेइंतहा मोहब्बत करता है या तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन जब हमजा के सामने ये सारे सबूत जाएंगे वो हर चीज़ देखेगा कि देखो कि मैंने उसके साथ इतनी मोहब्बत की या उसके बारे में इतना सोचा, और वो अब किसी और के बारे में सोचती है या किसी और के साथ मोहब्बत करती है, तो फिर मेरा यहाँ पर जो है हाला के साथ रहने का कोई भी मकसद नहीं है। रईस मुकम्मल तौर पर पीछे हट चुका है, उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने कह दिया कि भाई ठीक है, एक इतनी छोटी सी लड़की या एक लड़की की खातिर हम अपने बेटे की जो इकलौता बेटा है हमारे पास, उसकी हम ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। शाहजहां, समीन और खुरम तीनों ये मिलकर हो सकता है कि वो वैन वाला लड़का भी सबीन उसे अपनी बातों में फंसाए और उससे इस्तेमाल करने की कोशिश करे, और वो इस बात पे भी आ जाए कि मैं गलत फहमी में था, मेरा जो ताल्लुक़ था वो हाला के साथ ही था। नेक्स्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, क्योंकि शाहजहां के पास अब हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। एक ही जो उसके पास गेम थी सबीन, वो भी अब उसकी माँ जो है वो मंगनी करने जा रही है। तो लाजमी बात है फिर वो खुरम को इस्तेमाल करेगी। एक दफ़ा ये ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होगी, खुरम को और हाला को आपस में मुलाकात करवाएगी, हमजा को सब कुछ दिखाएगी, और हमजा फिर जाकर हाला को छोड़ेगा, तलाक तो नहीं देगा, लेकिन इनके जो बीच में होगी वो नफ़रत होगी। तो फिर इस बात पे शाहजहां जो होगी वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, और फिर सबीन और हमजा का आपस में रिश्ता भी यहाँ पर करवा सकती है, इन दोनों की शादी भी यहाँ पर करवा सकती है। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में जब शाहजहां ने देखा सबीन का निकाह हो रहा है तो उसके बाद शाहजहां क्या ये निकाह रुकवा पाएगी, या निकाह करवाने के बाद सबीन को अपनी बातों में गमाएगी, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी और फिर जाकर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।